वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? एस्ट्रोलॉजी एक ही है, बट अलग अलग ऋषियों ने थोड़ा सा अलग अलग अपना स्टाइल में उसको स्टडी किया। ग्रह नक्षत्र होते हैं अपने, है ना, वो अपने को कंट्रोल कर सकते हैं। 5% हमें फ्री विल मिली हुई है, जो कि हमारी कुंडली का तीसरा भाव हो। 4 चीजें होती हैं जो एकदम फिक्स मिलती हैं। एक तो हमारे जन्म का समय, एक मृत्यु का समय, एक हमारे हनुमान जी को दादा के रूप में पूजते हैं। जैसे मैंने बाल रूप में पूजा है। जैसे आपने अनुष्ठान किया था, वो कहाँ पर किया था? वो मैंने अपने घर पे ही किया था। कुछ रूल्स हैं, एक आप मूर्ति ले आओ हनुमान जी की। मूर्ति जो है 6 इंच से छोटी। अगर बड़ी रखते हैं तो उसके कुछ नुकसान है अपने को। ऐसी भी रेमेडीज होती है जो सब पे अप्लाई होती है। विष्णु सहस्त्र नाम कहीं ना कहीं आपके सारे ग्रहों को ठीक करता है। शनि और राहु केतु, मंगल ग्रह को सही बनाए रखने के लिए। जिसने सुंदरकांड सिद्ध कर लिया उसको शनि राहु केतु बोलेंगे क्या? राम राम दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त आशु। आज के इस एपिसोड में हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी और हनुमान जी की चमत्कारी शक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं। सिद्ध बलि जी का एक ऐसा मंदिर, एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और वहां पर जाने से आपका कोई भी काम जो रुका हुआ है वो एकदम पूरा हो जाता है, बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाता है दोस्तों। तो आज हमारे साथ हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रो नैना जी, जिनसे हम इन सभी रहस्यों के बारे में डीपली जानेंगे। तो नैना जी, मैं सबसे पहले आपसे सिंपल भाषा में ये जानना चाहता हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? जो टर्म है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो वैदिक का मतलब है कि इंडिया में किस हिसाब से प्रैक्टिस होती है, बट एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी होती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और भी बड़ी सारी ब्रांचेस हैं एस्ट्रोलॉजी की। तो एस्ट्रोलॉजी एक ही है, बट अलग अलग ऋषियों ने थोड़ा सा अलग अलग अपना स्टाइल में उसको स्टडी किया और अपने अलग अलग जो है उन्होंने जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो जैसे प्रेजेंट की, तो वो एस्ट्रोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेस बन गई। बट एस्ट्रोलॉजी मूल तौर पे एक ही है, और एस्ट्रोलॉजी का बेसिकली मतलब है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। इसका मतलब क्या है? ओके, सो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में जो चलता है वही हमारे अंदर सब चलता है। अच्छा। जैसे आपने वो कहानी सुनी है ना, भगवान कृष्ण ने एक बार मिट्टी खा ली थी, तो यशोदा मैया ने उनसे मुंह खुलवाया और देखा कि अंदर पूरा ब्रह्मांड है। अब हमें ये लगता है कि ये भगवान कृष्ण की कहानी है, बट असल में ये हम सबकी कहानी है। कृष्ण क्या है? कृष्ण सिर्फ एक पर्सन नहीं है जो हिस्ट्री में थे। वैसे तो देखो, महाभारत, रामायण ये हिस्ट्री है, ये सब घटित हुआ है, लेकिन एज अ भगवान कृष्ण सिर्फ एक पर्सन नहीं है, या कृष्ण सिर्फ एक मूर्ति नहीं है। कृष्ण वो है जो हम सबके अंदर है। अच्छा। हम कहते हैं ना, हम सबके अंदर एक तत्व है। बाकी तो जो हमारा शरीर है ये नश्वर है, लेकिन जो एक सोल है हमारी, जो जिसको ना कोई मार सकता है ना मिट सकता है, वो कृष्ण का तत्व है। और वो तत्व क्योंकि हम सबके अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि कृष्ण सबके अंदर है। ये तो गीता में भी लिखा हुआ है कि कृष्ण हर किसी के अंदर है, हर किसी के अंदर, जानवर के अंदर, कोई एक छोटे से छोटे तितली के अंदर, हर किसी के अंदर है। अब आप ये देखिए कि जैसे कृष्ण ने मुंह खोला और उनके अंदर उनको उनकी मैया को पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखा, ऐसे ही हम सबके अंदर एक अलग ब्रह्मांड चल रहा है, एक अलग सृष्टि चल रही है। और वो सृष्टि कोई डिफरेंट नहीं है, वो वही सृष्टि है जो बाहर चल रही है। अब नाउ दिस कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग, बट जो बाहर चल रहा है वही एग्जैक्ट सेम चीजें हमारे अंदर चलती हैं, और बेसिकली एक उसका मिरर इमेज है। और इसीलिए जब सपोज शनि जो है मीन राशि से मेष राशि में आएगा, तो संसार में कुछ अलग अलग चीजें घटित होंगी। अच्छा। वो क्यों? क्योंकि हमेशा शनि जब उस राशि में आता है तो हमेशा वैसी चीजें होती है, क्योंकि जो बाहर हो रहा है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट अंदर भी है, और ये बिल्कुल डायरेक्ट कोरिलेशन है। ये जो हमें होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ये जो बाहर हो रहा है उसकी परछाई है, उसका रिफ्लेक्शन है, जो कि माया दिखा रही है। तो एग्जैक्टली जो बाहर होता है वही एग्जैक्टली अंदर होता है। इसीलिए जैसे कोई पर्सन है, उसके लगन में अगर शुक्र है तो वो शुक्र जैसे बिहेव करता है। किसी पर्सन के लगन में राहु है तो वो राहु जैसे बिहेव करता है।
किसी अच्छा। पर्सन के लगन में बुध है, वो बुध जैसे बिहेव करता है। तो आप ये सोचो, हम्म। अब अगर बहुत गूढ़ बात है ये, लेकिन सोचा जाए कि हम कौन है। मेरा नेचर ये तो राहु का नेचर है, या मेरा नेचर ये तो शुक्र का नेचर है, तो ये तो मैं हुई नहीं, तो मैं कौन हूँ। बहुत मतलब अगर इस हम हाँ, इसके अंदर जाते हैं ना तो कभी कभी मैं भी सोच में पड़ जाता हूँ, मैं कौन हूँ, क्या है ये, पूरा सोच में पड़ जाता हूँ मैं कभी कभी, आपकी बहुत कंफ्यूज हो जाता पर्सनालिटी भी आपकी नहीं है, ये तो ग्रहों की पर्सनालिटी है। जो हूँ। आपकी कुंडली में लगन में जो ग्रह बैठा है उसकी पर्सनालिटी आप दिखा रहे हो, तो आपकी पर्सनालिटी भी आपकी नहीं है, आप तो कुछ और ही हो। तो चलो ये तो बहुत हम एस्ट्रोलॉजी से हट के हाँ, जो है ये इस पे बात करेंगे तो बहुत समुद्र बहुत गहरा है ना। हाँ जी, बट वेरी इंटरेस्टिंग। सो दिस इज अ क्वेश्चन हम्म, कि आप कौन है। ये तो लोगों को कमेंट्स में बताना चाहिए। हाँ, आप बताना अगर आपको पता हो तो। हाँ जी, तो हाँ जी, एस्ट्रोलॉजी क्या है। तो एस्ट्रोलॉजी वो कनेक्शन है जब हम स्टडी करते हैं कि बाहर क्या हो रहा है और उसका इम्पैक्ट अंदर क्या होता है। उस स्टडी को, वो जो पैटर्न स्टडी करके एक रूल्स लिख दिए, ठीक है। वो रूल्स कुछ तो जो है स्टडी करके लिखे, और कुछ जो है हमारे ऋषियों ने इतनी तपस्या करी कि उनको जो है डायरेक्ट डाउनलोड मिला ज्ञान का। क्योंकि आप इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं ह्यूमन बीइंग्स कि इतनी गहरी, ये एक वेदों में है, एस्ट्रोलॉजी वेदों का पार्ट है। तो ये ब्रह्मा जी से आता है डायरेक्ट। तो ब्रह्मा जी की उपासना करके डायरेक्ट ज्ञान का डाउनलोड हुआ कुछ, और कुछ जो है हमने पैटर्न स्टडी किए कि ऐसे होता है तो ऐसे होता है, ऐसे होता है तो ऐसे होता है। जैसे एज एन एस्ट्रोलॉजर अब इतने सालों में बहुत सारी चीजें किताबों में लिखी हुई हैं, लेकिन इतनी सारी केस स्टडीज देखने के बाद मेरे को कम से कम हजारों चीजें ऐसी पता चली हैं जो किताब में भी नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी इतना वास्ट है कि मतलब आप जो ऑलरेडी है वो भी कम है, और आपको पूरी लाइफ कम पड़ जाएगी उसको पूरा सीखने के लिए। शायद कई जन्म लग जाएं पूरी एस्ट्रोलॉजी सीखने में, इतनी बड़ी जो बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, वो जैसे एक एस्ट्रोलॉजर हैं, वो पीएचडी भी हैं कई सब्जेक्ट्स में। अच्छा, ठीक है। तो वो कहते हैं, वो साइंस में पीएचडी हैं और कई और सब्जेक्ट्स में पीएचडी, वो कहते हैं सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट एस्ट्रोलॉजी है। मैथ्स, फिजिक्स, वो सब उन्होंने किया हुआ है और कह रहे हैं इन सबसे डिफिकल्ट एस्ट्रोलॉजी है। सो डिफिकल्ट भी है बट बहुत यूनिक भी है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू नो एस्ट्रोलॉजी। और बात बताऊं आपको, रामायण काल में, महाभारत काल में अगर आप पढ़ेंगे पुराण, ये ग्रंथ पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हर एक पर्सन को एस्ट्रोलॉजी आती थी। इट वाज मैंडेटरी। जैसे हम ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ते हैं ना, ऐसे सबके लिए कंपलसरी था एस्ट्रोलॉजी पढ़ना। अच्छा। जैसे एक छोटा सा आपको बताऊं रामायण का इंसिडेंट, तो जब सीता जी को ढूंढने जाते हैं राम जी और लक्ष्मण जी, तो वहां से खबर आ गई, जब इन्होंने सेना भेजी तो वहां से खबर आ गई कि ठीक है सीता जी मिल गई हैं, लंका में है, मिल गई हैं। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा वेट होता है कि अभी वर्षा ऋतु है, ये निकल जाए फिर हम जाएंगे। तो उसके बाद कौन सा दिन वो होगा जब वो निकलेंगे ढूंढने, उसको डिसाइड करने के लिए लक्ष्मण जी तारों की पोजीशन चेक करते हैं। तो कहते हैं अभी ध्रुव तारा जो है बहुत ब्राइट और क्लियर दिख रहा है और अभी ऐसे ऐसे है, तो आज हमें निकलना चाहिए। तो एक एक पर्सन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अपनी लाइफ के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े डिसीजन लेता था। आज की डेट में लुप्त होती जा रही है। कुछ लोग तो कहते हैं झूठ है नहीं है। हाँ। पहले तो कंपलसरी विद्या थी। आज के लोग विश्वास नहीं करते, बहुत कम करते भी हैं, बहुत रेयर करते हैं, बहुत करते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने तो बहुत रेयर देखे हैं जो इन चीजों पे विश्वास करते हैं। एक कहावत है कि मिलेनियर्स डोंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनियर्स डू। सो बस यही एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जैसे हमारे बुजुर्ग हैं, हाँ जी, उनको कुछ इस चीज का कुछ थोड़ा बहुत अनुभव है, थोड़ा बहुत ज्ञान है। वो जैसे मेरे दादाजी हैं, वो चंद्रमा को देख के बता देते हैं कि हाँ कुछ आंधी या फिर बरसात आने वाली है कि नहीं। अच्छा। हाँ। तो उनको भी थोड़ा बहुत है इस चीज का ज्ञान। चंद्रमा पूरी पृथ्वी के वाटर को कंट्रोल करता है। तो वहां से वो देखिए, हाई टाइड लो टाइड भी तो चंद्रमा के हिसाब से ही आती है। चंद्रमा की मूवमेंट की वजह से जो है समुद्र में हाई टाइड लो टाइड, इनफैक्ट चंद्रमा का तत्व ही है वाटर एलिमेंट। और चंद्रमा, हमारे शरीर में भी 70% वाटर है। हाँ।
इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में जितने 9 ग्रह हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मून है, क्योंकि ये सारे 9 के 9 ग्रह हमारी बॉडी पे असर कर रहे हैं, हमारी लाइफ डिसीजंस पे असर कर रहे हैं। और हमारी बॉडी में 70% वाटर है, यानी कि 70% इम्पैक्ट चंद्रमा का है, बाकी 30% बाकी सारे ग्रहों का है। तो आप देख लीजिए चंद्रमा कितना इम्पोर्टेंट है। सही तो बात ऑफ कोर्स जैसे ग्रह नक्षत्र होते हैं अपने, है ना, वो अपने को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर ये सिर्फ अपने को डायरेक्शन देते हैं? नहीं, फुल कंट्रोल, फुल कंट्रोल कर सकते हैं। फुल कंट्रोल। सिर्फ आप मान लीजिए कि 5% मैं कहूँगी, 5% हमें फ्री विल मिली हुई है, जो कि हमारी कुंडली का तीसरा भाव होता है। अच्छा। उस फ्री विल के चलते हम अपनी डेस्टिनी को थोड़ा सा बदल सकते हैं। जैसे अगर इधर जा रही है तो थोड़ा सा धक्का मार के हल्का सा इधर कर सकते हैं, बट 95% चीजें पहले से फिक्स्ड हैं। इसमें भी इसको बोलते हैं ऋणानुबंधन, यानी कि कार्मिक डेट्स। ठीक है। तो एक बड़ी खास आपको बात बताती हूँ कि जब भी हम ये ना गरुड़ पुराण में प्रेत खंड में लिखा हुआ है, प्रेत खंड में, हाँ, इसमें लिखा है कि कोई भी आत्मा जब अपना पूरा सफर पूरा कर लेती है और दोबारा जन्म के लिए रेडी होती है, तो अपने ये जो कार्मिक डेट्स होते हैं इनके चलते इनको 4 चीजें होती हैं जो एकदम फिक्स मिलती हैं, जिसको आप कुछ छेड़ ही नहीं सकते। और वो 4 चीजें हैं, एक तो हमारे जन्म का समय, एक मृत्यु का समय, एक हमारे माँ बाप और एक हमारा स्पाउस। ये बिल्कुल पहले से ही तय है। अच्छा। इसके अलावा बाकी की चीजों को आप थोड़ा बहुत हिला सकते हो कि जैसे सपोज वेल्थ में अगर आपको भगवान ने लिख दिया है कि आपके पास 10 करोड़ रुपए आप कमाएंगे, तो आप ये हो सकता है कि आप अपनी मेहनत से, अपने बल से या अपनी विल पावर से या थोड़ी प्रार्थनाओं से आप 10 के 12 कर लो, बट हाँ ऐसा नहीं हो सकता कि 10 के 50 कर लो। तो आप थोड़ा सा डायरेक्शन बदल सकते हो। इसलिए रेमेडीज भी कहते हैं कि रेमेडीज जो है चीजों को थोड़ा बेटर करती हैं, पर पूरी ऐसे गायब नहीं कर देती हैं। अच्छा। तो आप हल्का सा, आपको विल पावर दी है भगवान ने कि आप अपना थोड़ा थोड़ा डायरेक्शन दे सको अपनी लाइफ को, लेकिन हाँ मोटी मोटी चीजें सारी फिक्स्ड है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इस हिसाब से तो अपने पहले ही भगवान के कंट्रोल में है, ऑफ कोर्स, है ना। और लोग वशीकरण पे तुल रहे हैं। जैसे अभी मेरे पास जो गेस्ट आते हैं तांत्रिक अघोरी, वो कहते हैं कि हम वशीकरण करते हैं, किसी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो हम तो ऑलरेडी किसी के कंट्रोल में हैं, तो वशीकरण की क्या जरूरत है वहां पे? जो वशीकरण कर रहे हैं और किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके भी तो ग्रहों का कुछ प्रभाव है कि वो वशीकरण कर रहे हैं। अच्छा। तो हमारी कुंडली में एक भाव है अष्टम भाव, और ये अष्टम भाव एक ऐसा भाव है जिसमें सारी अनयूजुअल चीजें जो समाज में एक्सेप्टेड नहीं है, जैसे कि अब जैसे आजकल तो एक्सेप्टेंस आ रही है, लेकिन पहले जो है जेंडर्स को लेके भी अगर किसी ने बोल दिया कि भाई जो है मेरा जेंडर ये है, या जो मेल फीमेल में नहीं आते और मेरा कोई और जेंडर है, तो समाज में एक्सेप्टेंस नहीं थी। ऐसे ही ये ब्लैक मैजिक है, इसमें समाज में एक्सेप्टेंस नहीं है इस चीज की। तो ऐसी चीजें जो समाज एक्सेप्ट नहीं करता, ऐसी चीजों की तरफ आपका ध्यान जाना, ऐसी चीजों का आप प्रैक्टिस करना, ऐसी सिद्धियां प्राप्त करना जो तांत्रिक सिद्धियां हैं, सात्विक मार्ग से नहीं प्राप्त होती, इन चीजों में आपका इंटरेस्ट आएगा। ये भी आपकी कुंडली में लिखा है, क्योंकि अच्छा। आपके अष्टम भाव, सपोज आपका लग्नेश है, लग्नेश वो है जो आपकी पर्सनालिटी को दिखाता है, आपका दिमाग कैसे काम करता है, ये लग्नेश है। अब लग्नेश अष्टम भाव में आएगा तो आपका दिमाग उधर जाएगा ना। तो उस तांत्रिक का जो वशीकरण कर रहे हैं, उनका दिमाग जा रहा है उधर, क्योंकि या तो लग्नेश और अष्टमेश साथ में बैठे हैं, या लग्नेश अष्टम भाव में बैठा है, या अष्टमेश लगन में जाके बैठा है। मतलब ये भी आप माने न माने, ये भी एक्चुअली तो उनसे ग्रह ही करवा रहे हैं कि वो ऐसा कुछ करेंगे। हाँ, लेकिन आपको भगवान ने 3rd हाउस दिया है, विल पावर दी है। अब ये इनके पुराने कुछ कनेक्शन होते हैं, जिस वजह से इनका दोबारा से इस टाइप से जन्म होता है कि इनके ग्रहों की प्लेसमेंट ऐसी बनती है, यानी कि पहले भी इनका कुछ इंटरेस्ट रहा होगा
और अब इनको ये दूसरा मौका मिला है, अब या तो ये इस चीज को चेंज करें या इस चीज में और डीप जाए। सो कहीं ना कहीं ये भी प्री प्लान्ड है। जैसे महाभारत हुई, युद्ध हुआ, अब कोई किसी से लड़ा, उनको लगा मैंने इसको मारा, अर्जुन को लगा मैंने इसको मारा, वो उसको लग रहा है उसने मारा, लेकिन वो भी प्लान्ड है। वो भी प्लान्ड है, लेकिन ये भी है कि वहां पे जो मर रहा है वो भी श्री कृष्ण है। एग्जैक्टली, यस, है ना? हाँ। तो जिसके ऊपर हो रहा है, अच्छा चलो, अभी एक रीसेंट किस्सा हुआ था, तो एक लड़की थी जो उसके ऊपर जो है बहुत ज्यादा उसको अजीब अजीब चीजें दिख रही थी। तो ये भी फिक्स है कि आपके साथ ये होगा। आपकी राहु की दशा चल रही है, आपका चंद्रमा और मंगल दोनों वीक है। चंद्रमा मतलब आपका माइंड और मंगल मतलब आपका करेज, ये दोनों वीक है। ठीक है, अष्टम भाव मैंने आपको जैसे बताया सारी अनयूजुअल चीजें, तो इसमें जो गोस्ट वाली एक्टिविटीज हैं ये भी अष्टम भाव में आती हैं। अब अष्टमेश आपके लगन में आ गया, ठीक है, पंचम भाव आपका दिमाग है, ठीक है, वो भी वीक है समहाउ। तो बेसिकली ऐसा दिख रहा है कि सारी चीजें ऐसी हैं जिससे आपका ऑरा कमजोर है, आप पे अटैक हो सकता है। ऐसे में राहु की दशा आ गई तो ऑफ कोर्स होगा। और उस गोस्ट ने आप पे अटैक क्यों किया? क्योंकि वो जो गोस्ट है वो भी तो कभी इंसान होगा ना। ज्यादातर तो जो है हम ह्यूमंस हैं, अर्ली मृत्यु हो गई तो यहाँ अटक गए, तो वो भी कभी ना कहीं इंसान रहे होंगे। तो कोई भी दो आत्माओं का पिछले जन्म का लेना देना होता है। जैसे मैंने सपोज किसी को बहुत तंग किया है, ठीक है, तो अगले जन्म में सपोज उसकी अर्ली मृत्यु हो गई तो वो गोश्त बन के मेरे को तंग कर रहे हैं। ये सब कुछ फिक्स्ड है। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी में आपके पास जो क्लाइंट आते हैं, आप जिनके केस सोल्व करते हो, आपके किस तरह के क्लाइंट आते हैं, किस तरह के केसेस आते हैं आपके पास? देखिए, वैसे तो हर तरह के केसेस आते हैं, बट 70% क्वेश्चन ये आते हैं कि हमारी शादी का क्या होगा, शादी नहीं चल रही है, शादी हो नहीं रही है, शादी डिले हो रही है, या डिवोर्स पे बात आ गई है, मतलब कुछ ना कुछ रिलेशनशिप, या मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, वापस आएगी कि नहीं आएगी, सबसे ज्यादा ये आते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं, अच्छा, या तो बिजनेस नहीं चल रहा है, कब चलेगा, पैसे कमाएंगे, पेमेंट अटकी हुई है। एक तीसरे नंबर पे जो बहुत ज्यादा आते हैं कि कोर्ट केस चल रहा है, इससे कैसे छूटें। क्योंकि जब बंदा कोर्ट केस में हो या कोई बंदा सपोज जेल में बंद हो, तो उसको तो बस यही लग रहा होता है कि कुछ भी ट्राई करने को मैं तैयार हूँ, बस ये कैसे भी इसको छुड़वा दो, तो कैसे भी लारा छूटे इससे, है ना। हाँ। अब आपका कोर्ट केस 1 साल में निपटेगा या आपका 20 साल चलेगा, ये भी आपकी कुंडली में लिखा हुआ। अगर अष्टम भाव से कनेक्शन बन गया तो आपका कोर्ट केस 15-20 साल चलेगा। अच्छा। अगर छठे भाव का अष्टम भाव से कनेक्शन, और अगर छठे भाव का अष्टम से कनेक्शन नहीं है तो साल भर में खत्म हो जाएगा। तो अच्छा, कोर्ट केस आप पे कोई औरत करेगी या कोई आदमी करेगा या कोई बूढ़ा करेगा, वो भी लिखा हुआ है। जैसे शुक्र की वजह से हो रहा है, अच्छा, तो कोई औरत आप पे केस करेगी। तो ऐसे ही सपोज गुरु की वजह से हो रहा है तो कोई टीचर या कोई बहुत ज्ञान वाला व्यक्ति और या कोई बूढ़ा आप पे करेगा। हाँ, शनि की वजह से हो रहा है तो कोई बहुत बूढ़ा आप पे करेगा। अच्छा, जैसे आप किसी का काम करते हो तो किस तरह से करते हो? मतलब जैसे कोई भी क्लाइंट है, जैसे आपने किसी का केस सोल्व किया, इसका कोर्ट कचहरी का, हाँ जी, तो वो किस तरह से करोगे आप उनका? देखिए, सबसे पहले तो एक तो होता है कि पर्सन को रीड करना, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर सिर्फ एस्ट्रोलॉजर नहीं होता। मुझे ना केवल ग्रहों को देखना होता है, बट मुझे सामने वाले की साइकोलॉजी देखनी होती है। क्योंकि सपोज करो कि ग्रह ये बता रहे हैं कि इसका तो अभी बिल्कुल सत्यानाश होने वाला, तो लेकिन ये बात मैं बोल थोड़ी सकती हूँ उसको। अच्छा, ठीक है, या अगर बोलनी भी है तो किस तरीके से बोलनी है कि वो बंदा आत्महत्या ना कर ले। ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी है कि मैं ग्रहों के अलावा उसकी साइकोलॉजी को समझूं कि वो क्या सोच के मेरे पास आए हैं, वो क्या चाह रहे हैं, और उसके बाद मैं ये देखूं कि असल में क्या हो रहा है ग्रहों का। अच्छा, उन दोनों को कंबाइन करके अच्छा फिर
कुछ बहुत रेमेडीज भी होती हैं। बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं इम्पॉसिबल। अच्छा। अब मैंने आपको एक बात बताया, 4 चीजें हमारी फिक्स्ड होती हैं, हाँ। ठीक है। इन 4 चीजों के अलावा बाकी सब चीजें मूवेबल होती हैं कुछ हद अच्छा। तक, ठीक है। ठीक है। तो अब इसमें बहुत ज्यादा काम आती है डिवाइन पावर, और डिवाइन। वहीं उसी की हेल्प से हम जो है रेमेडीज बनाते हैं। अच्छा। रेमेडीज ज्यादातर क्या होती हैं, ये वाला पाठ कर लो, ये अनुष्ठान कर लो, ये स्टोन पहन लो, तो वो सारी की सारी स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड है। अच्छा। और ये रेमेडीज ज्यादा वर्क करती हैं, और बाकी कुछ रेमेडीज होती है लाइफस्टाइल चेंज वाली। तो जो भी चीजें हो सकती हैं उन ग्रहों को ठीक करने के लिए, जो ग्रह गड़बड़ कर रहे हैं, अब सबसे ज्यादा गड़बड़ कौन करते हैं, शनि, राहु, केतु। ये 3 है गुंडे एस्ट्रोलॉजी के। तो शनि को गुंडा तो नहीं कहेंगे, शनि को बोलेंगे स्ट्रिक्ट दादाजी, और राहु केतु बिल्कुल आतंकवादी। सही बात है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा इनकी वजह से लोग परेशान होते हैं, और अगर शादी में परेशानी है तो सबसे ज्यादा दिक्कत कर रहा होता है मंगल। हाँ। और करियर में परेशानी है तो सबसे ज्यादा दिक्कत कर रहा होता है शनि। जिसका शनि अच्छा है उसका करियर अच्छा चलेगा ही चलेगा, और जिसका मंगल अच्छा है उसकी लगभग शादी अच्छी चलती है। अच्छा, जो एस्ट्रोलॉजी है इसके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है? सब कुछ स्पिरिचुअल है। मैंने आपको जैसे बताया कि एस्ट्रोलॉजी क्या है, तो ये असल में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है हमारे और ब्रह्मांड के बीच का। और हम या ब्रह्मांड ये सब ईश्वर का ही तत्व है। तो पहले स्पिरिचुअल है, साइंस तो बाद में है। वो स्पिरिचुअलिटी को स्टडी करके पैटर्न्स को जो लिख दिया वो साइंस है, बट पहले तो ये स्पिरिचुअल ही है। तो ऑफ कोर्स ये स्पिरिचुअल है, और इसीलिए सारी की सारी रेमेडीज जितनी भी होती हैं ये सब स्पिरिचुअलिटी बेस्ड ही होती हैं। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि अपने आप को यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ अलाइन करना, जोड़ना, उसके साथ जोड़ना। ठीक है। अब यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ आप अलाइन कैसे होंगे? या तो मंत्र चैंटिंग के थ्रू, क्योंकि मंत्र चैंटिंग में वाइब्रेशन होती है। अच्छा। तो अब किसी मंत्र को आप एक बार चैंट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो उसको एक मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स इतनी बार चैंट करना जिसमें कि आप पे कुछ असर पड़े। ठीक है। और या फिर ध्यान साधना के थ्रू, या फिर फास्टिंग के थ्रू, क्योंकि हम जो खाते हैं उससे हमारे थॉट्स बनते हैं। तो हम फास्टिंग भी करते हैं, तो उसका भी अच्छा, उसमें भी अब किस दिन पे फास्टिंग कर रहे हैं, उस दिन चंद्रमा किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं या उस नक्षत्र के जो देवता हैं वो उस दिन पे प्रसन्न होंगे उस दिन की फास्टिंग से। तो वो सारा कुछ जोड़ के एक उनके लिए रेमेडी तैयार होती है। तो हर किसी के लिए एक खास तरीके की रेमेडी तैयार होती है जो किसी और पे अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके ग्रह अलग नक्षत्र में बैठे हैं। अच्छा। तो असल में तो होना ये चाहिए कि जेनेरिक रेमेडी नहीं होनी चाहिए। असल में हर पर्सन के हिसाब से उसके ग्रह, उसके नक्षत्र और सब कुछ देख के उसकी प्रॉब्लम की एक खास रेमेडी बनती है। अच्छा। तो वैसे ही मैं उनको देती हूँ। अच्छा, जो अपनी रेमेडीज वगैरह बनती है वो ग्रहों को देखकर बनती है? हाँ, ग्रहों को, नक्षत्रों को, राशियों को भी। अच्छा। हाँ। एक जो ऐसी भी रेमेडीज होती है जो सब पे अप्लाई होती है? हाँ, जैसे आप देख लीजिए विष्णु सहस्त्र नाम। ठीक है। तो विष्णु सहस्त्र नाम कहीं ना कहीं आपके सारे ग्रहों को ठीक करता है। तो आप जैसे हर बुधवार को, बुधवार क्यों? क्योंकि जो बुध ग्रह है वो विष्णु जी का प्रतीक है एस्ट्रोलॉजी में। अच्छा। तो बुधवार के दिन बुध की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो हर बुधवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम करते हो तो सारे ग्रह ठीक होते हैं। हनुमान चालीसा करते हो सारे ग्रह ठीक होते हैं। क्योंकि अगर आप विष्णु जी की भी आप प्रतिमा देखो तो उनकी जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं वो अलग अलग ग्रहों को दिखाते हैं। जो टॉर्सो है वो अलग ग्रह को दिखाएगा, जो उनका फेस है जैसे शुक्र को दिखाएगा, जो उनके कंधे हैं वो मंगल को दिखाएंगे। तो भगवान की प्रतिमा के अलग अलग भाग का दर्शन करने से, उनके पैर हैं वो शनि है, तो उस पूरी मूर्ति का आप दर्शन करते हैं, लेकिन भगवान की मूर्ति के जो अलग अलग पार्ट्स के आप दर्शन करते हैं तो अलग अलग ग्रह ठीक होते हैं। तो अच्छा। ऐसे विष्णु सहस्त्र नाम करते हैं तो विष्णु जी के आप 1000 नाम बोल रहे हैं, तो उसमें सारे ग्रह कवर हो जाते हैं। तो हाँ, कुछ एक ऐसी भी रेमेडीज होती हैं जिससे सब ग्रह अपने आप ठीक हो जाते हैं। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि कुछ खास रेमेडीज ऐसी होती हैं
जो स्पेशली राहु केतु शनि को टारगेट करती हैं। अच्छा। राहु केतु शनि मंगल को। ये रेमेडी ज्यादातर हनुमान जी से रिलेटेड होती है। अच्छा। ऐसा इसलिए क्योंकि हनुमान जी जब लंका गए थे तो उन्होंने वहां से शनि को बचाया था। हाँ। रावण ने उसको कैद कर रखा था, तो आजाद कराया था वहां से उसको। हाँ, तो शनि ने जो है हनुमान जी को बोला कि भाई आप मेरे से कुछ मांगो। हनुमान जी ने कहा मुझे क्या दोगे आप। तो फिर हनुमान जी ने कहा था चलो ठीक है, जो भी मेरा भक्त है तो उसको आप कुछ नहीं कहना, ठीक है। तो शनि यहाँ से कनेक्टेड हो गया हनुमान जी से। मंगल तो हनुमान जी का खुद का ही है, ठीक है। और राहु केतु जो है, क्योंकि ये राक्षस हैं, तो ये भूत पिशाच राक्षस। अब हनुमान जी किसके अवतार है? शिव जी के। शिव जी के। तो भूत पिशाच राक्षस ये तो शिव जी के चेले हैं, ये तो गण है उनके। हाँ, ये तो उनके गण है, तो वो तो ऑटोमेटिक उनके कंट्रोल में है। तो हनुमान जी कैसे हैं जिनके ये 4 प्लैनेट कंट्रोल में है, ठीक है। और यही 4 प्रॉब्लम करते हैं, बाकी सारे तो अच्छे ही प्लैनेट्स हैं, बाकी सारे तो फायदा ही करते हैं, नुकसान तो यही 4 करते हैं। तो हनुमान जी की रेमेडीज हमेशा हर चीज पे वर्क करती है, क्योंकि कुछ भी परेशानी है आपको कुंडली में तो यही 4 कर रहे होंगे। अच्छा। बाकी सारे प्लैनेट प्रॉब्लम नहीं करते, वो तो फायदा ही करते हैं। आपके हिसाब से सबसे फायदेमंद रेमेडीज कौन सी होगी? किस चीज के लिए? सब ये जो शनि और राहु केतु मंगल ग्रह को सही बनाए रखने के लिए, इसके लिए। मैंने एक केस देखा था, एक बच्चा है, मतलब अब तो बड़ा हो गया है, लेकिन 10 साल की उम्र से उसको आदत डल गई, वो सुंदरकांड का पाठ कर रहा है 10 साल की उम्र से डेली। अच्छा। मतलब डेली उसकी मम्मी जो है वो चला देती थी, तो वो डेली सुनता था। अब उसकी कुंडली में जब मैंने उसकी कुंडली देखी तो ऐसी पोजीशन दिख रही थी कि इसको तो कैंसर होना चाहिए था। अच्छा। उसकी कैंसर वाली कुंडली थी कि मतलब ये तो इसकी तो हालत इतनी खराब होनी चाहिए थी। शनि की दशा चल रही है, वो भी शनि में राहु। शनि में राहु में बंदे की हालत खराब हो जाती है, खास करके अगर शनि कुंडली में खराब हो। अच्छा। तो उसकी कुंडली में शनि नीच का, ठीक है, अष्टम भाव खराब, अष्टम भाव में राहु, और मतलब ऐसा लग रहा था कि ये चल कैसे रहा है। और उससे मैंने पूछा कि क्या चल रहा है लाइफ में, उसने कहा नहीं सब बढ़िया। मैं कहा ये कैसे? मैंने उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को कुछ आता ही नहीं है। अच्छा। मतलब ये बहुत पुरानी बात है, जब मैं मतलब थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी सीखी थी, लेकिन ऐसा केस मैंने कभी नहीं देखा था। मैंने पहले तो उनको ये बोल दिया, मैंने कहा आपकी बर्थ डिटेल्स गलत होंगी। अच्छा। आप मेरे को गलत डिटेल दे रहे हो, ये इसकी कुंडली है ही नहीं, क्योंकि ये इसकी कुंडली होती तो इसके साथ तो अभी ऐसे हो रहा होता। तो आपने बता दिया उनको? हाँ, मैंने उनको कहा नहीं ये गलत है तुम्हारी, मैंने माना ही नहीं। अच्छा। तो फिर उन्होंने मेरे को उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया। अच्छा। कि भाई ये नर्स ने बर्थ का टाइम लिखा है, तो मतलब कैसे? तो मैं कहा ये बात भी ठीक है। फिर मुझे पता चला कि वो बचपन से हर रोज, सोचो, सुंदरकांड का पाठ उसने सिद्ध कर लिया। आप 1.25 लाख बार सुंदरकांड का पाठ अगर आप करो, रोज एक बार ऐसे 1.25 लाख बार आप कर लो तो सिद्ध हो जाता है। अच्छा। जिसने सुंदरकांड सिद्ध कर लिया उसको शनि राहु केतु बोलेंगे क्या? अच्छा। कुछ नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही एक्सट्रीमली यूनिक केस था, जिसमें, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आपकी कुंडली में इतना एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स हैं और आप एक बार सुंदरकांड का पाठ करो तो और एक्सपेक्ट करो कि ठीक हो जाएगा। उसके केस में इतना जबरदस्त वर्क वो इसलिए किया क्योंकि वो बचपन से करता था, वो बचपन से डेली कर रहा है, रूटीन में कर रहा है। हाँ, तो मतलब आप ये मान लो, ऐसे ये जो पृथ्वी है इसको हम मृत्यु लोक भी बोलते हैं, या एक तरीके से यही स्वर्ग है और यही नरक है। तो आप अगर पृथ्वी पे नरक आपने भोगना है ना, और अगर आप भगवान के साथ कनेक्टेड हो गए तो वो आपको ऐसे हथेलियों में उठा लेते हैं, आपको पता ही नहीं चलता आप कब उससे निकल गए और क्या हुआ, कुछ पता ही नहीं चलता। सो वेरी यूनिक केस। मेरे को तब से समझ आ गया कि अगर तो किसी को भी प्रॉब्लम है शनि राहु केतु, या जिसके सारे ग्रह खराब हैं, कईयों के तो जैसे एक ग्रह खराब है तो उसकी रेमेडी बता दी। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि कुंडली में 4 ग्रह नीच के हैं, या 3 ग्रह जो अष्टम भाव में बैठे हैं, तो अब कितनी रेमेडी मैं उनसे करवाऊंगी और वो कितनी कर लेंगे। तो ऐसे लोगों को सिंपल सुंदरकांड का पाठ।
अच्छा। या तो विष्णु सहस्त्रनाम या सुंदरकांड का पाठ, बोथ वर्क लाइक सो ब्यूटिफुली मैजिकली। पर डेली करना रोज। डिपेंड करता है क्या प्रॉब्लम है उस हिसाब से, बट हाँ अगर आप रोज करो तो आपको कुछ नहीं छू सकता, ये आप इसका टेक अवे ले सकते हो कि जो बंदा रोज भी चलो ठीक है ना भी करे तो हफ्ते में एक बार भी जो कर रहा है ना उसको कुछ टच नहीं कर सकता, ना तो कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ना तो कोई रोग, ना कोई एक्सीडेंट, ना अकाल मृत्यु, कुछ भी उसको टच नहीं कर सकता। आप किसके साथ कनेक्ट हो? आप स्पिरिचुअल जो पावर है हमारी इतनी, सभी अलग अलग देवता हैं, आप किसको सबसे ज्यादा मानते हो? आप किसके उपासक हो? देखो एक तो मैं आपको बात पहले बता दूं कि ना जो कोई भी एस्ट्रोलॉजर होगा ना वो किसी के साथ कनेक्टेड जरूर होंगे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर्स को एक श्राप मिला हुआ है। माता पार्वती ने एक बार श्राप दे दिया था एस्ट्रोलॉजर्स को कि जब तक तुम्हारा स्पिरिचुअली अलाउ नहीं करेंगे तुम्हें तब तक तुम्हारी प्रेडिक्शन ठीक नहीं आएगी। अच्छा, ये क्यों दिया था? ये भी एक कहानी है कि एक बार ना पार्वती जी नहाने गई हुई थी। अच्छा। तो एक एस्ट्रोलॉजर कैलाश पे आए, तो अब शिवजी ने उनसे, शिवजी थे इस कथा में, शिवजी या किसी गण ने उनसे पूछा कि चलो ऐसी आपकी विद्या टेस्ट करते हैं। तो बोला कि चलो ये बताओ माता पार्वती कहाँ है। अब उनको भी नहीं पता था कि वो नहाने गई हैं, तो कहाँ है, क्या कर उन्होंने ऐसे बोला कि माता पार्वती कहाँ है, क्या करनी है, आप ऐसे अपनी विद्या से कैलकुलेट करके बताओ, आप तो सब जानते हो ना। तो उन्होंने बता दिया कि वो स्नान करने गए हैं। तो जैसे माता पार्वती आई तो उनको बहुत अटपटा लगा, तो उनको गुस्सा हो गई कि मतलब ये एक ऐसी विद्या है जिससे आप किसी की पर्सनल लाइफ में इतना झांक सकते हो, तो वो उनको ठीक नहीं लगा। तो उन्होंने जो है श्राप दे दिया सभी एस्ट्रोलॉजर्स को कि जब तक तुम स्पिरिचुअल कनेक्शन तुम्हारा नहीं होगा और तुम्हें भगवान अलाउ नहीं करेंगे कि तुम्हारी प्रेडिक्शन ठीक आ जाए, तब तक तुम्हारी प्रेडिक्शन ठीक आएगी नहीं। अच्छा। तुम जितना मर्जी पढ़ लो। तो एक तो होता है एस्ट्रोलॉजी पढ़ना, लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी पूरी जानते हैं लेकिन उन प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते, या करते भी हैं तो ठीक नहीं होती। तो किसी भी एस्ट्रोलॉजर को स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना जरूरी है एक्चुअली सक्सेसफुल होने के लिए। तो मेरा कनेक्शन हनुमान जी के साथ बहुत सालों से बहुत बहुत खास कनेक्शन है, और ऑफ कोर्स राम जी के साथ है, बट हनुमान जी ऐसे लगते हैं जैसे यहीं बैठे हैं अपने, राम जी भगवान जैसे लगते हैं कि हाँ ये भगवान है, और हनुमान जी ऐसे लगते हैं हाँ ये दोस्त, ये मेरा बेटा। अच्छा। ऐसा तो मैंने पुत्र रूप में उनको पूजा है। अच्छा। क्योंकि जब मैंने हनुमान जी की साधना शुरू की थी तो मुझे जैसे कुछ लोगों ने बोला बीइंग अ फीमेल कि आपकी मैरिज हो जाएगी, तो अब आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हो तो आप जो है अब हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं तो आपका शादी करने का मन ही नहीं करेगा, या गृहस्थी खराब होगी, या ये ऐसे करके बहुत बातें बोली। या कुछ ऐसे लोग कहते हैं कि लेडीज तो हनुमान जी की पूजा करती ही नहीं है, अलाउड ही नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें आई। तो ये सच में है या फिर सिर्फ ये अफवाहें हैं? बिल्कुल अफवाहें। इसमें सिर्फ भाव का फर्क है। आपने ये समझना है कि हनुमान जी की ये लिमिटेशंस हैं, वो ब्रह्मचारी हैं। तो अगर कोई ब्रह्मचारी है तो उनको आप कैसे अपना बनाओगे? माता बन के। सही बात है। हनुमान जी अगर किसी फीमेल के कनेक्शन में हैं तो वो कौन है? उनकी माता। उनकी माता। तो अगर आप उनको माता बन के अप्रोच करोगे तो वो क्यों नहीं आपके पास आएंगे? अब अगर आप उनको प्रियसी बन के अप्रोच करोगे तो वो ऑफ कोर्स नहीं आएंगे, आप जितना मर्जी जोर लगा लो। ठीक है, आप अखंड ब्रह्मचारी भगवान कृष्ण को आप प्रियसी बन के बुलाओ तो वो भाग के आएंगे, है ना। इनफैक्ट आप शिव जी को भी प्रियसी बन के बुलाओ तो वो भी आ जाएंगे, हनुमान जी को बुलाते रहो आएंगे नहीं। तो अब अगर राम जी भी नहीं आएंगे, तो आपने अगर हनुमान जी से कनेक्शन बनाना है बीइंग अ फीमेल, तो आपको बस ये समझना पड़ेगा कि वो कौन है, आप किसको बुला रहे हो और आपका क्या पर्पस है, और उस हिसाब से आप बुलाओ। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस होगी ना ये तो। तो तभी मैंने सोच लिया कि आप बहन बन के भी बुला सकते हो या माता, जो लड़के हैं वो तो भाई बन जाए सबसे अच्छा।
अरे भाई शादी नहीं हो रही, करा दे भाई। जो तो सबसे ज्यादा है ना, हाँ, लोग हनुमान जी को दादा के रूप में पूजते हैं हाँ, बहुत, क्योंकि एज ए मैं भी खुद दादा के रूप में पूजता हूँ हनुमान जी को, अच्छा। मानता हूँ, दादाजी के रूप में मानता हूँ। हर किसी रूप का ना अपना एक मजा है। हाँ। जैसे मैंने बाल रूप में पूजा है, हम्म। तो वो सच में गेम्स खेलते हैं, क्योंकि हनुमान जी एज अ चाइल्ड बहुत शरारती हुआ करते थे। सच में। मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। हाँ। तो मैं बहुत टाइम लगा था, ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में हुआ। तो पूरा एक अनुष्ठान किया था मैंने, बहुत 41 दिन का। उसके बाद से इतने सारे इंसिडेंट होने लग गए। तो अब उस अनुष्ठान में भी जो है डेली 100 बार हनुमान चालीसा की, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस के साथ, कि वो 41 दिन ब्रह्मचारी रहना है, और सात्विक भोजन करना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, कोई गाली नहीं देनी है, ज़्यादा नहीं बोलना है। ऐसे करके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करके 41 दिन का वो अनुष्ठान किया। उसके बाद इतनी सारी चीज़ें छोटी छोटी होने लग गई, आप मानोगे। जहाँ चलती हूँ या किसी गाड़ी में जा रही हूँ, कहीं पार्किंग कर रही हूँ, वहीं पे तो जय श्री राम लिखा होगा, या हनुमान जी का मंदिर होगा, या कोई फोटो होगी, या कुछ ना कुछ। मतलब वो ऐसे दिखाते रहते हैं कि मैं साथ चल रहा हूँ मैं हूँ यहाँ पे, हमेशा। आपके साथ हूँ। हाँ, एक इंसिडेंट ऐसे हुआ था, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड हैं गाड़ी में जा रहे थे, सर्दियों का टाइम था, बहुत ज्यादा कोहरा था। इतना कोहरा कि मतलब 2 मीटर के आगे का नजर नहीं आ रहा कि क्या होगा। लाइट जलाने के बाद भी कुछ नहीं नजर आ रहा। तो अच्छा। बहुत डर, और रात होने वाली थी। तो एक बार हनुमान चालीसा, क्योंकि ऑलरेडी सिद्ध हो गई ना, तो एक ही बार हनुमान चालीसा की, वो भी पूरी भी नहीं हुई थी। और आप मानो, राइट में कोहरा है, लेफ्ट में कोहरा है, सिर्फ हमारे सामने से हट गया। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हुआ। और एक बात बताती हूँ, हनुमान जी को जैसे मैंने बाल रूप में पूजा है, तो उनको ना मैं हमेशा कहीं ट्रैवल करती हूँ तो साथ लेके जाती हूँ। खास करके ऐसी जगह जहाँ 3-4 दिन के लिए अगर जा रही हूँ तो साथ लेके जाती हूँ। अगर मैं सुबह जा रही हूँ, शाम को आ रही हूँ, तो नहीं ले जाती। तो जब भी साथ लेके जाती हूँ तो गोदी में रखती हूँ मैं, ठीक है, उनका जो पूरी बास्केट है गोदी में रखती हूँ। तो अब 7-8 घंटे का सफर था, तो 1-1.5 घंटा मैंने गोदी में रखा, फिर मैंने बैक सीट पे बैठी थी, तो मैंने डिग्गी पे रख दिया, ठीक है। तो डिग्गी में रखा, सिर्फ 3-4 मिनट हुए थे, सिर्फ 3-4 मिनट, ठीक है। और कुछ, और मेरे हस्बैंड इतने अच्छे ड्राइवर हैं, वो बिल्कुल नहीं तेज चलाते, बिल्कुल नहीं रैश ड्राइविंग करते, ठीक है। और 3-4 मिनट में ही एक स्पीड ब्रेकर आया, गाड़ी उछली, बास्केट गिरी, और वो गोद में आ गई। ये तुरंत। ऐसा होता है, सच में हाँ, होता है। और मतलब मैंने बस अभी रखा था, तो कह रहे नहीं मेरे को यहीं बैठना। तो ये अब जैसे मैंने बाल रूप में पूजा है, तो वो बच्चों वाले काम करते हैं और वो मेरे को समझ आते हैं, और किसी को पता नहीं आए नहीं आए, पर मेरे को समझ आते हैं। अब बहुत से ऐसे होंगे जो इसको फेक मान रहे होंगे, लेकिन जो अपने एक्सपीरियंस है, जो अपने हैं, वो कोई दूसरा समझ ही नहीं सकता ना उस चीज को। जिसने एक्सपीरियंस किया होगा वो समझ जाएगा, ठीक है। और जो ना माने जयराम जी की। जयराम जी। लेकिन अब जैसे आप कह रहे हो, आप दादा के फॉर्म में मानते हो, जो दादा के फॉर्म में मानते हैं उनको ऐसे एक्सपीरियंस नहीं होंगे, उनके एक्सपीरियंस अलग होंगे, उनको प्रोटेक्शन वाले एक्सपीरियंस होंगे ज्यादा, कि वो, क्योंकि अब दादा का काम क्या होता है, राह दिखाना, प्रोटेक्ट करना। बच्चों का काम क्या होता है, खेल करना, ठीक है। बट माँ बाप का ख्याल भी रखते हैं बच्चे, लेकिन खेल भी करते हैं। और तो वो आपको उसी टाइप के एक्सपीरियंसेस देंगे जैसे आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हो। भगवान की यही तो ब्यूटी है, भगवान को आप किसी भी फॉर्म में पूजो, इट्स लाइक हमें ऐसा लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, हम गिड़गिड़ा रहे हैं, और वो कितने सुप्रीम हैं, और वो तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि सारी मेहनत हम कर रहे हैं। बट असल में क्या होता है कि वो एकदम रेडी बैठे हैं, अपनी पलके बिछा के रेडी बैठे कि भाई तुम आओ, और तुम कैसे भी आओ, तुम भाई बना लो, बेटा बना लो, दोस्त बना लो। मतलब हमसे 100 गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा वो क्यूरियस है कि ये कब आएगा, सही बात है, ठीक है। और हम टाइम ले रहे हैं, हमारे नखरे हो रहे हैं कि अच्छा हम पहले क्या पैसे कमा लें, अभी तो मेरी बीवी है, अभी तो मेरे बच्चे हैं, मतलब हमारे नखरे चल रहे हैं, वो तो पल के बिछा के पैसे बैठे हुए हैं।
तो आप सोचो कि क्या भक्त क्या भगवान, मतलब ये तो बस वो ना दो एनर्जीज हैं जो मिलन का वेट कर रही हैं, बट ये हमारी जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इनकी वजह से वो मिलन हो नहीं पा रहा है, माया के चलते। तो हाँ, तो मैंने तो ये देखा है कि मतलब शायद मेरे को जितना टाइम लगा उन तक पहुंचने में, उन्होंने 2 मिनट नहीं लगे एक्सेप्ट करने में। उन्होंने कोई नखरे नहीं किए कि भाई तुम्हारे में ये दोष है, ये दोष है। आप शिव जी को देख लो, देखो कोई जहरीले फल फूल है, वो कहते हैं कोई नहीं खा रहा, कोई नहीं, मेरे को दे दो, ठीक है। कोई राक्षस हैं, अब राक्षसों को सब क्या कहते हैं, हटो, नहीं चाहिए, भगाओ, मारो, है। शिव जी कहते हैं आ जाओ तुम मेरा परिवार हो। शिव जी वो हैं जो नकारी हुई चीजों को अपना बनाते हैं, जिसको सब कहते हैं कि भाई तू तेरा कोई काम नहीं है या हम तेरे को नहीं एक्सेप्ट करते, शिव जी कहते तुम यहाँ आ जाओ। इतने एक्सेप्टिंग है शिव जी। एंड हनुमान जी शिव जी का ही तो रूप है, 8वां अवतार। उनका सेम बिल्कुल सेम नेचर है उनका, शिव जी जैसा, वैसे ही भोले हैं वो, उतने ही भोले हैं। और हनुमान जी वो हैं जो बल तो दिखाते हैं, फिजिकल बल, बट वो आत्मिक बल भी दिखाते हैं। उतना ही इंटेलिजेंस है उनमें, उतना ही पेशेंस है, उतना ही बल है, सब कुछ है। वो तो लिखा हुआ है ना हनुमान चालीसा, ज्ञान गुण सागर। एग्जैक्टली। तो ज्ञान भी बहुत, मतलब इतना परफेक्ट कोई कैसे हो सकता है। जैसे मैं टीचर हूँ, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाती हूँ, पहले बच्चों को और चीजें भी पढ़ाती थी। तो छोटे बच्चे थे, तो उनको जैसे मैं हनुमान जी की स्टोरी सुनाती रहती थी। तो आप मानोगे मेरे पास 11-12 बच्चे पढ़ रहे थे, और एक दिन मैंने उनको ऐसे लिखने को बोला कि माय फेवरेट सुपर हीरो का ऐसे लिखो। 12 में से 9 बच्चों ने माय फेवरेट सुपर हीरो हनुमान लिखा, क्योंकि वो स्टोरी सुन के और कोई सुपर हीरो आसपास ही नहीं है। सुपरमैन उड़ सकता है लेकिन वो छोटा नहीं हो सकता, एंटमैन छोटा हो सकता है लेकिन वो उड़ नहीं सकता, हनुमान जी तो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, उड़ भी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो उनसे बड़ा सुपर हीरो कौन है? खैर अब मैं हनुमान जी की तो आप मेरे से रात तक बातें करवाते रहो, मैं करती रहूंगी। वही बात है ना कि समुद्र बहुत गहरा है। तो जैसे आपने साधना की, उपासक की, आपने जो अनुष्ठान किया था वो कहाँ पर किया था? वो मैंने अपने घर पे ही किया था। और इसके लिए जैसे मैंने बताया कि कुछ रूल्स हैं। एक तो आपके पास एक आप मूर्ति ले आओ हनुमान जी की, अगर यही आपने सेम करना है तो हनुमान जी की एक मूर्ति ले आओ। मूर्ति जो है 6 इंच से छोटी हो, बड़ी मूर्तियां मंदिर के लिए ही होती हैं, 6 इंच से छोटी। अगर बड़ी रखते हैं तो उसके कुछ नुकसान है अपने को? एक्चुअली क्या होता है ना, हर एक पर्सन की एक एनर्जी होती है, ठीक है। तो एक पर्सन के लिए या एक परिवार के लिए 6 इंच की मूर्ति या उससे छोटी मूर्ति की एनर्जी बहुत बतेरी है। अच्छा। बड़ी मूर्तियां मंदिरों के लिए होती है जहाँ हजारों लोग जाते हैं रोज। तो बड़ी मूर्ति अगर आप घर में रखते हैं तो एक्सेस ऑफ एनर्जी इज नेवर गुड। जैसे एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड हो जाता है, वक्री हो जाता है, तो एक्सेस एनर्जी हो जाती है और वो उल्टा रिजल्ट देने लग जाता है, नुकसान करने लग जाता है। गुरु किसी की कुंडली में वक्री हो जाए तो उसको ज्ञान बढ़ाने की बजाय ज्ञान उसका कम हो जाएगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, ठीक है। एक बच्चा है, उसकी कुंडली में गुरु वक्री है, उसको एग्जाम से ही डर लगता है, ठीक है। ऐसे ही अच्छा, अब आप साउंड भी देख लो, साउंड बहुत कम होगी तो भी हमें सुनाई नहीं देगी, और बहुत एक फ्रीक्वेंसी से ऊपर हो जाएगी ना तो भी सुनना बंद हो जाएगी। सही बात है। तो सेम वे एनर्जी जो है मूर्तियों की भी वो उस रेंज में होनी चाहिए जिस रेंज में एक परिवार के लिए इनफ है। उससे ऊपर की रेंज की लाओगे तो उल्टे इम्पैक्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। वो आप हैंडल नहीं कर पाओगे, बेसिकली वो उतना समर्थ नहीं है कि उसको आप हैंडल कर पाओ, ठीक। तो ये बिल्कुल रूल है, आप कई भी शास्त्रों में पढ़ो कि घर के लिए 6 इंच या उससे छोटी मूर्ति ही होनी चाहिए, ठीक है। उसके आगे तो अच्छा, हाँ, आपने मूर्ति रखनी है एक हनुमान जी की, ठीक है, और आपने 41 दिन करना है। अगर लेडी है तो 41 दिन में जो है बीच में जो है थोड़ा ब्रेक भी लगेगा जब महीना आएगा, तो वो 2-3 दिन आप पाठ ना करो, लेकिन आप बाकी सारी चीजें सेम करो, बाकी सारे रूल्स फॉलो करो, बट वो 2-3 दिन जो है आपने हनुमान चालीसा का पाठ
नहीं करना, ठीक है, या अगर करना भी है तो मंदिर में ना बैठ के करें, वैसे करें, ठीक है। तो अब मैंने जो किया, अब कोई पर्सन 11 बार का भी प्रण ले सकता है, जैसे मैंने 100 बार का लिया था, ठीक है। तो डेली जो है 100 बार, क्योंकि हनुमान चालीसा में ही लिखा है जो शत बार पाठ कर कोई, अच्छा, तो हाँ। शत मतलब 100। तो अगर आप डेली 100 बार करते हो 41 दिन तक, तो वो सिद्ध हो जाता है, अच्छा, ठीक है। और हनुमान चालीसा सिद्ध हो गई तो उसके हजारों बेनिफिट्स हैं, आगे बताऊंगी। तो अब एक ये करना है, और डेली आपने भोग चढ़ाना है, भोग चढ़ाना है गुड़ का, ठीक है। तो रोटी के ऊपर आप गुड़ रख लो। अब जिस टाइम मैंने किया था उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि गुड़ चढ़ाते हैं। मैंने तो वैसे एज एन एस्ट्रोलॉजर सोचा कि हनुमान जी हैं तो मतलब मंगल, तो मंगल का क्या होता है, मंगल का तत्व है गुड़, तो इसीलिए मैंने गुड़ चढ़ाया। पर मेरे को पता नहीं था, मेरे को बाद में पता चला कि गुड़ ही चढ़ाते हैं। तो ये हनुमान जी का मंदिर है सिद्धबली, वहां तो गुड़ ही चढ़ता है। अच्छा, हाँ, तो उसकी भी मैं आपको कहानी बताऊंगी आगे। जरूर जरूर। तो अब इसमें एक आपने डेली जब भी आप बैठोगे अपना हनुमान चालीसा करने, तो आपने गुड़ चढ़ाना है, और आपने उठना नहीं है जब तक पूरी ना हो जाए। ये बहुत क्रूशियल पार्ट है। अच्छा। पहले दिन जब मैंने 100 बार हनुमान चालीसा करी थी, मेरे को लगे थे लगभग 5 घंटे। 5 घंटे? 5 घंटे, ठीक है। उसके बाद जो है आगे करते 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 3:30 तक आ गए थे। तो क्योंकि होता ना, कोई चीज आप रोज कर रहे हो तो 3:30 तक। पहले दिन 5 घंटे लगे थे। ठीक है। तो 5 घंटे आपने उठना नहीं है, चाहे आपने वॉशरूम जाना, चाहे वहीं निकल जाए, पर आपने उठना नहीं है। या फिर अगर आप उठ गए तो आप 0 से शुरू करो दोबारा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक रूल है कि आपने बैठना है तो करके ही उठना है, ठीक है, कंप्लीट करना, उसको पूरा करके ही उठना है, ये रूल है। दूसरा, आपने जमीन पे सोना है, ठीक है, वो पूरे 41 दिन। 41 दिन। और सात्विक खाना खाना है, गाली नहीं देनी है, और कम से कम बोलना है, ठीक है, कोई फालतू बातें नहीं करनी है, ठीक है। तो ये मेन रूल है। इसके बीच में हजारों आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे मैं जैसे पाठ करने बैठी, मैं पाठ करने बैठी, सपोज घर में अकेली हूँ, बेल बज रही, बजे जा रही, तो फिर नहीं उठी, नहीं खोली, पता नहीं कौन आया कौन गया, पता नहीं, बट या कुछ ना कुछ ऐसा होगा, भी कोई एनर्जी होगी जो अपने को उठाने की कोशिश करेगी। वो आता है, हमेशा आती है रुकावट, क्योंकि आपको हमेशा एक बार भगवान, देखो आपको एक्सेप्ट करने के लिए तो भगवान बैठे हैं, लेकिन एक बार आपको टेस्ट भी करते हैं कि क्या आप इस लायक हो कि आप उनसे कनेक्ट कर सको। परीक्षा तो लेते हैं, वो हाँ, चाहे स्कूल की हो, चाहे हाँ, डिवाइन पावर की हो। मेरे को तो सर्वाइकल हो गया था कि इतने इतने घंटे मैं रोज बैठ रही हूँ। अच्छा, मेरे को हनुमान चालीसा स्टार्टिंग में आती भी नहीं थी, तो मैं वो उससे पढ़ रही थी किताब से। तो अब वो ऐसे करके 5 घंटे आप पढ़ रहे हो, तो मेरे तो 3 दिन में सर्वाइकल होने लग गया था। तो उसमें भी जैसे तैसे बैठ, तो मतलब आप सपोज करो ऐसी किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चाहे दीवार से टेक लगा ले, थोड़ा फ्लेक्सिबल होके कर ले, लेकिन पूरा करे कैसे भी, ठीक है। मतलब कुछ तो एक, जैसे मैंने ये औरों को भी कईयों को बताया है, तो एक है जो थोड़े बूढ़े थे, अच्छा, तो उन्होंने तो लेट के करी है, पर कर ली तो और जरूरी नहीं है 100 बार ही करे, आप 11 बार का प्रण ले लो, सही बात, ठीक है, मतलब जो भी प्रण लो, लेकिन वो पूरा करके उठना है, ठीक है, सही बात। अब इसमें मेरे को काउंटिंग में 1-2 बार ऐसा हुआ। हाँ, अब काउंट करने में वो होता है, अब जैसे माला है आपकी, तो माला में तो आप काउंट कर लोगे। अब आपने 5 घंटे माला कैसे पकड़ोगे? 5 घंटे आप ऐसे माला नहीं पकड़ सकते। तो पहले दिन काउंटिंग में गड़बड़ भी हुई थी, ठीक है। तो फिर मैंने कुछ 2-4 फालतू ही कर ली थी कि चलो कम होंगी बढ़ती होंगी, मतलब उधर माफी मांग ली कि अब पता नहीं कितनी हुई है, थोड़ा गड़बड़ हो गई है। फिर अगले दिन मैंने 100 गिनती से 100 मोती लिए बाजार से, अच्छा, और वो मोती रखे। अब एक दिन क्या हुआ, तो कुछ पानी की बोतल साइड में रखी थी, वो पानी पिया, वो पानी की बोतल तो पता नहीं कैसे रख दी, वो मोती बिखर गए। वो फिर काउंटिंग गई, तो वापस से स्टार्ट किया, उस दिन फिर वापस से शुरू किया था लेकिन ऐसा होता है, बहुत बार होता है ऐसा। हाँ हाँ, तो ऐसा कुछ ना कुछ होगा, हाँ, क्योंकि ये भी टेस्टिंग ही होती है, ये टेस्टिंग हाँ, पार्ट है। तो ये जो जितने भी दिन करते हैं, चाहे 41 दिन करो, चाहे 11 दिन, जो भी है, उस दिन हर दिन एक नई परीक्षा होगी, है ना। और लास्ट में जो है, आप या तो सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो, तो मतलब लास्ट में जो है आप उसको अच्छे से समापन करो।
उसके बाद से तो ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं कि मैं क्या ही बताऊं, मतलब हवा भी चलती है तो ऐसा लगता है कि हनुमान जी कुछ कह रहे हैं। हवा हवा में हमें कुछ जवाब दे रहे हैं। हाँ, कोई भी सवाल हो हम्म, उसका जवाब किसी ना किसी साइन के फॉर्म में मिल जाता है हम्म, हमेशा। और आप मानोगे, मेरी कुंडली में मंगल कमजोर है, अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो अब जिसका भी मंगल कमजोर होगा उसको डर ज्यादा लगता है, अच्छा, ठीक है। तो अगर मैं जैसे शाम को पार्क में वॉक करने निकली हूँ, हम्म, तो हल्की सी ऐसे झाड़ी भी हिली ना तो मेरे को लगता है हाय क्या है। मतलब हाँ, डर ज्यादा लगता है। और हॉरर मूवी मैं कभी नहीं देखी, मैंने ना देखती हूँ। जिस अच्छा, दिन मैं देख लूं, सपोज किसी ने दिखा दी हम्म, या कुछ, तो मेरे को 3 दिन तक नींद नहीं आती थी अच्छा, पहले। और अब आप देखो कि ये अनुष्ठान करने के बाद मैंने कितने पैरानॉर्मल केसेस सॉल्व किए, हम्म, लोगों के कितनों के केसेस सॉल्व किए। तो जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान। पहले मेरे को बहुत डर लगता हम्म। था, ये भूत प्रेत जो होते हैं ना, इसकी कोई बात करता था रात को नींद नहीं आती थी। और चंद्र में ओड केस हो जाता था कि कोई आ ना जाए ऐसे होता था। लेकिन अब भी नहीं लगता कितना कुछ। बंदा में फर्क आ, तो आप भी करते होंगे, कोई हम्म, ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका हम्म, होगा, नहीं तो अपने आप से हमारी वो हैसियत नहीं है कि हम हम्म, अपने आप से इतने हम्म। एकदम से ब्रेव बन जाए। अब तो बोले ना शमशान में चला जाऊंगा रात को, वो बस बात है। यही यही फर्क हम्म, होता है। हम्म, क्या मतलब एक, जैसे मेरी सिस्टर की फ्रेंड है, हम्म, तो उसको ऐसे होने लगे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस, हम्म, तो जाके उसका हाथ पकड़ के हनुमान चालीसा का पाठ किया है। मतलब जबकि और लोग जो दूर दूर भाग रहे थे, उसका अपना फियांसे उसको छोड़ के चला गया था। हम्म, तो मतलब इतना अब बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है। हनुमान जी क्या है? हम्म, हनुमान जी कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस। एक्चुअली में अगर आप देखो ना सिंबॉलिकली, हम्म, तो हनुमान जी क्या है? हनुमान जी वो हैं जो आपको राम से मिला दे, हम्म, ठीक है। और राम कौन है? राम वही जो आपके अंदर का तत्व है, हम्म, आपकी सोल। वो विष्णु है हम्म। तो राम है। राम का तो अवतार ही है। आपको आपकी सोल से जो कनेक्ट करवा दे, उस बीच की जो कड़ी है वो हनुमान हम्म, है। एंड उस कड़ी के बिना आप उस तक नहीं पहुंच सकते। आपको सही बात। आपको लगे आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे, इम्पॉसिबल नहीं है बट बहुत मुश्किल है। हम्म, हनुमान जी इतना इजी कर देते हैं, हम्म, इतने प्यार से, और इतनी वो जर्नी इतनी खूबसूरत हो जाती है। जैसे मैंने कहा ना, इसी धरती पे स्वर्ग है और नर्क है, तो इस धरती को नर्क से स्वर्ग बना देते हैं आपके लिए। सही बात है। तो आप उसके कुछ बेनिफिट भी बता रहे थे। ये अनुष्ठान करने के। हाँ। अच्छा, पहला बेनिफिट तो आपको मैंने यही बता ही दिया हम्म, कि आपको आपकी कुंडली में मंगल कैसा भी हो, हम्म, चंद्रमा कैसा भी हो, हम्म, आपकी ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, डर, ये सब कुछ वो ले लेंगे। हम्म, आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि अच्छा कोर्ट केस चल रहा है कि चलता रहे, अच्छा ये मेरा दुश्मन है, कोई बात नहीं, हम्म, करता है, कर ले जो करना है। हम्म, या अच्छा कोई गोस्ट एक्टिविटी हो रही, होने दो। हम्म, मतलब आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। एक हम्म, तो संत थे, शायद संत सूरदास की ये कहानी है। अच्छा। अ, तो वो बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। बहुत। तो अब एक बार क्या हुआ, एक ना खाली मकान था जिसमें से आवाजें आती थी, अच्छा। तो कोई वहां नहीं बैठता था। हम्म, तो अब संत सूरदास जी क्या था कि वो कभी इधर घूमते थे, उधर घूमते थे, मतलब कभी कहीं हम्म, ट्रैवल करते रहते। हम्म, तो किसी ने उनको बोला, वो ना उस घर के बाहर जाके बैठ गए, हम्म, ठीक है। तो किसी ने बोला यहाँ मत बैठो, यहाँ तो बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, यहाँ तो आपकी हम्म, जान को खतरा हो जाएगा, यहाँ तो बड़ी ऐसी ऐसी कहानियां सुनिए, लोगों के साथ बड़ा खराब खराब हुआ है। हम्म, तो कह रहे कोई नहीं, टेंशन मत लो। तो वो अपना भजन कर रहे हैं, रोज भजन कर रहे हैं, रोज भजन कर रहे हैं। वो लगभग उस घर में जो है महीना भर वहां बैठ के अपना भजन करते रहे। उनको कोई डर नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। अब फिर वो आगे फिर से ट्रैवल कर गए, हम्म, आगे चले गए। हम्म, उस दिन के बाद से जो लोग जैसे वहां से चलते थे और उनको अजीब अजीब सी चिल्लाने की आवाजें आती थी, हम्म, उन लोगों को वहां से भजन की आवाजें आती थी। मतलब जो वहां के गोस्ट थे वो भी भजन। वो भी भजन करने लग गए। हाँ। और कितनी आत्माओं को वहां से मुक्त करने वो गए होंगे। संतों का काम भी तो यही होता है। हम्म, तो उस घर से वो चिल्लाने की आवाजें बंद हो गई और भजन की आवाजें आती थी रोज वहां से। हम्म, मतलब आप सोचो, ये हो जाता है भक्त के साथ कि जो चीजें हमें डराती हैं, हम्म, वो चीजें
उन चीजों को भी आप हेल्प करने पहुंच जाते हो। इतना बड़ा उनका वो ना सबके लिए गिविंग हो जाते हैं, उनके लिए इंसान और गोश्त में भी कोई फर्क नहीं रह जाता, वो सबकी हेल्प करते हैं। तो ये आपके एटीट्यूड में फर्क आएगा। अच्छा, कोई भी ऐब है आपके अंदर, चाहे वो सिगरेट है, शराब है, कोई भी ऐब है आपके अंदर, आपको छोड़ने नहीं पड़ेंगे, वो अपने आप छूट जाएंगे अपने आप। हाँ, ये होता है। मैंने ये देखा है, मैंने किसी भी लेडी ने, कोई लेडी मेरे पास अगर आती है, अब कई लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि आप तो हर चीज पे हनुमान चालीसा बता देते हो, पर अब है ऐसा, मैं क्या करूँ, सब चीज ठीक होती है उससे। तो एक लेडी है, उसको उसने बोला कि मेरे को शक हो रहा है मेरे हस्बैंड का कुछ बाहर चक्कर चल रहा है, ऐसा उसने बोला। ऐसे केसेस कभी कभी आ जाते हैं। तो मैंने कहा कुछ नहीं, एक आधी रेमेडी बताई जो ग्रह खराब थे उसके, और मैंने कहा ये रेमेडी भी कर चाहे मत कर, बट डेली सुबह आदत बना ले कि रोज सुबह घर में हनुमान चालीसा चलेगी। ठीक है, मैं कहा हस्बैंड अगर करें तो बहुत अच्छा है, नहीं भी करें तो घर में चला दो। ठीक है, सुबह उठते ही तो जैसे ही मतलब नहाए धोए, नाश्ता करने से पहले जो बीच का थोड़ा सा टाइम होता है, हनुमान चालीसा चला दी, वो लूप में चल रही है। उसका असर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उसने मेरे को 3-4 महीने बाद बताया कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को अपने आप सारी बात बता दी और उसको छोड़ दिया। उसने कुछ भी नहीं करा। इस हनुमान चालीसा का साइकोलॉजिकली असर ऐसा होता है कि आप अपने सारे ऐप छोड़ते हो और आप अपने आप सही रास्ते पे आ जाते हो। आपका मन, आप हनुमान भक्त हो या आप भगवान को प्यारे हो, किसी को भी हो, वो आप किसी भी, हाँ, आप भगवान को किसी भी तरीके से अगर प्यारे हो ना, तो इसका सबसे बड़ा अगर किसी बंदे में लक्षण देखना है तो उसके मन में एक तो दया भावना होगी। वो किसी भिखारी को देखेगा तो उसका मन करेगा कि देने का, वो किसी बंदर को देखेगा तो उसका मन करेगा कि वो दे दूं। वो अपने आप उसके अंदर वो आएगी। क्यों? जब उसमें वो वाला तत्व होगा, ईश्वर से कनेक्शन वाला तत्व होगा, तो ऑटोमेटिक ही आएगी। और फिर दूसरी चीज क्या होती है कि कभी आप किसी को बिट्रे करने का सोचोगे भी नहीं, वो वाले थॉट्स ही नहीं आएंगे। तो ये थॉट्स भी क्यों आते हैं? कोई पर्सन अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है, तो ऐसा वो क्यों कर रहा है? मैंने जैसे बताया ना, सब कुछ प्लैनेट्स होते हैं, आप कुछ नहीं हो, सब कुछ ग्रह करा रहे हैं आपसे। आपके लगन में राहु बैठा है, राहु अपना नेचर दिखा रहा है दुनिया में। तो आप कौन हो? आप वो राहु नहीं हो, आप कोई और हो जो राहु के पीछे है। जो आपका नेचर दिख रहा है, जो आपकी पर्सनालिटी दिख रही है, जो आपकी हरकतें दिख रही हैं, वो सब राहु की हरकतें, वो आपकी नहीं है, आप कोई और हो। क्योंकि जब आपकी सोल जो है परमात्मा का अंश है, तो वो हमेशा प्योर है। इस दुनिया में जितने ईविल से ईविल लोग हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं वो सोल है ना। बस वो उस सोल की आवाज को जो है बंद करके, और वो अपने वो प्लैनेट्स की एनर्जी पे प्ले कर रहे हैं। ठीक है, हनुमान जी क्या करते हैं कि उन प्लैनेट्स की आवाज को कम करके उस सोल की आवाज को बढ़ा देते हैं, और वो सोल हमेशा आपको सही रास्ते लेके जाती है। तो वो ये फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं, बस वो वाली वॉल्यूम डाउन कर दी और ये वाली बढ़ा दी। एक आप स्टोरी बता रहे थे वो हनुमान जी की, उसके बारे में बताइए। ये मैं आपको सिद्धबली मंदिर के बारे में बता रही थी। सिद्धबली मंदिर। तो जब मैंने ये हनुमान जी की उपासना की थी, तो उसके बाद समापन करने के बाद, उसके बाद मैं कुछ दिन में फिर सिद्धबली मंदिर गई थी। अच्छा। और मैं आपको सबसे पहले तो ये इसकी स्टोरी बताती हूँ। तो कोट द्वार में ये मंदिर स्थित है, और ये माना जाता है कि कितनी ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉब्लम हो, खास करके कोई कोर्ट केस, यहाँ पे सॉल्व होता ही होता है। अगर आपका कोई कोर्ट केस सपोज चल रहा है और बहुत सालों से चल रहा है और आप परेशान हो, तो सिद्धबली जाके मन्नत मांगने से 101% वो खत्म होता ही होता है। मतलब मैंने नहीं देखा आज तक कोई जिसका ना हुआ हो। अच्छा। और ऐसे केस जो 20-20 साल से चल रहे हैं। और स्टोरी ऐसी है कि यहाँ पे ना डबल पावर है। डबल कैसे? सिद्ध बलि। तो यहाँ पे ना 2 पिंडियां हैं, एक पिंडी है सिद्ध और एक है बलि। बलि मीन्स बजरंग बली, और सिद्ध जो है वो सिद्ध बाबा गोरखनाथ। ठीक है। और बाबा गोरखनाथ कौन है?
वो कलयुग में शिव जी के अवतार ही माने जाते हैं, अच्छा, गोरखनाथ जी। ठीक है। तो हुआ क्या कि जहाँ पे कोट द्वार में ये मंदिर है, वहां पे ना बाबा गोरखनाथ ने सिद्धि अपनी प्राप्त की थी, ठीक है, अपनी गुरु की हेल्प से। ठीक है। तो उनके गुरु थे मचेंद्र नाथ जी। हम्म, तो उन्होंने अब उनके गुरु ने उनको ब्रह्मचार्य सिखाया था, ठीक है। अब हनुमान जी की आज्ञा से, जो उनके गुरु हैं मचेंद्र नाथ जी, वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए। हनुमान जी ने उनको बोला आगे कोई पर्पस होगा, डिवाइन पर्पस, तो वो गृहस्थ जीवन में आ गए। तो अब गोरखनाथ जी को गुस्सा आ गया कि आपने मुझे ब्रह्मचार्य सिखाया और अब आप खुद गृहस्थ में जा रहे हो, ऐसे कैसे। तो वो गुरु से लड़ने चले गए। अच्छा। ठीक है। जब वो अपने गुरु जी से लड़ने जा रहे थे तो रास्ते में हनुमान जी रूप बदल के प्रकट हो गए। अच्छा। और उनको रोकने के लिए कि भाई मत जाओ। तो उधर गोरखनाथ जी की हनुमान जी से वहां लड़ाई हुई, बहुत भीषण युद्ध हुआ। लास्ट में उस युद्ध में कौन जीता होगा आप बताओ? कौन? कोई भी नहीं जीता। क्योंकि दोनों ही शिव अवतार हैं, दोनों ही शिव जी के अवतार हैं, तो कोई भी नहीं जीता। वो टाई हो गया मैच। अच्छा। तो इनफैक्ट ऐसे कहते हैं कि शिव जी खुद आए थे वो रुकवाने युद्ध, कि भाई रुक जाओ, कोई नहीं जीतने वाला। तो फिर वो जो है ना, लास्ट में हनुमान जी ने गोरखनाथ जी से बोला कि भाई ये मैंने ही बोला है उनको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए, आप उनको डिस्टर्ब मत करो, और आपको कोई वरदान मांगना है तो आप मेरे से मांग लो। अब गोरखनाथ जी स्वयं शिव अवतार थे, तो उन्होंने अब वरदान तो क्या ही मांगना था। तो उन्होंने हनुमान जी से बोला ठीक है, आप ना यहीं स्थापित हो जाओ और कोई भी आए उसकी प्रॉब्लम आप यहीं सॉल्व करोगे। तो तब से हनुमान जी जो है वहीं पे कहते हैं कि मतलब वो वहां पे प्रेजेंट है, सुनवाई वहां पे होती है। और गोरखनाथ जी की भी धुनी वहां पे लगातार चलती। तो अब 2 शिव अवतार उस जगह पे थे और गोरखनाथ जी ने वहां सिद्धि भी प्राप्त की। तो वो क्या होता है ना, एनर्जेटिकली वो चार्ज हो जाती है प्लेस। उस जगह की मिट्टी इतनी पोटेंट मानी जाती है। मैं तो डेली वहां की मिट्टी का तिलक करती हूँ। अच्छा। मैं तो उसको एज अ तिलक लगाती हूँ रोज। अच्छा। और करना भी चाहिए, जिसको भी घर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जिसको लग रहा है नेगेटिव एनर्जी ज्यादा है, घर में झगड़े ज्यादा होते, कुछ भी है, तो सिद्ध बलि जाके वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले आओ और उसका डेली तिलक करो। बस सिंपल, ये इतनी बड़ी रेमेडी है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अच्छा। तो अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, ये युद्ध हो गया, ये सब कुछ हो गया। इसके बाद फिर बहुत सालों बाद ये ब्रिटिशर्स का जब राज चल रहा था, इस टाइम पे एक मुस्लिम सैनिक, अच्छा, ब्रिटिशर्स का एक मुस्लिम एक सैनिक इसी गांव में, जहाँ ये मंदिर है, इसी गांव में रुका हुआ था। ठीक है। उसको सपना आया। अब इसमें एक बात खास बताऊं कि अब देखो कि हनुमान जी या भगवान, इसमें कोई फर्क नहीं करते कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये कुछ नहीं है। वो तो भगवान तो किसी में नहीं करते फर्क। और आपको वहां भी दिखेगा, सिद्ध बलि मंदिर में आपको बुरके में औरतें दिख जाएंगी। वो मन्नत मांगने आते हैं बच्चे की। बहुत लोग ऐसे हैं जिनका बच्चा हुआ है वहां जाके। और वहां पे एक खास बात ये है कि आप जब मन्नत मांगते हो तो मन्नत पूरी होने पे आपको आके भंडारा कराना होता है। अच्छा। ये वहां पे फिक्स है। और अब कितनी मन्नत पूरी होती है इसका प्रूफ मैं आपको देती हूँ। मैं जैसे आज ही जा रही हूँ, लेकिन मैं जब लास्ट टाइम गई थी ना, तो मेरे ख्याल से ये बात है 2024 की। तो 2024 में मैं जब गई थी तो अगले 5-6 साल के भंडारे पहले से बुक थे। मतलब आप रोज भंडारा अगर हो रहा है तो अगले 6 साल के भंडारे बुक है। इतनी मन्नतें पूरी हुई होंगी। ये तो बहुत, वो आंकड़ा बहुत बड़ा है ये तो। हाँ, तो अगर मेरे को भंडारा कराना है तो मेरा नंबर अगर मैं आज बुक करूंगी तो 6-7 साल बाद आएगा। तो इतनी मनोकामनाएं वहां पूरी हुई हैं, चाहे वो बच्चे की हो, चाहे वो कोर्ट केस की हो। तो क्योंकि भगवान एक ऐसी चीज है जो इन ग्रहों से ऊपर है। तो इन ग्रहों ने जो आपको देना है वो बिल्कुल फिक्स है। आप उसको थोड़ा सा अपनी विल पावर से हल्का सा मूव कर सकते हो, बट आप उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। उससे ज्यादा कुछ करना है तो आपको बड़ी पावर की जरूरत है। तो सिद्ध बलि मंदिर सबको जरूर विजिट करना चाहिए।
और खास करके अगर किसी ऐसी प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं जिसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा, या तो वो लीगल मैटर से रिलेटेड हो, या संतान की उत्पत्ति से कोई प्रॉब्लम हो, या कोई मैरिज रिलेटेड भी कोई इशू है, तो वहां जाके रिजॉल्व होती है 100%। ऐसा है। हाँ जी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, जो आपने इतनी चीजें बताई वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में, ग्रह नक्षत्र के बारे में, और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो अपना टॉपिक रहा वो है हनुमान जी। जो अपना डिवाइन पावर है, मेरे दादाजी, उनके बारे में आपने इतनी रहस्यमयी बातें बताई जो सुनकर सच में ऐसे मजा आ गया आज तो पॉडकास्ट में। बाकी धन्यवाद, Thank you. आप आए, अपना टाइम कीमती वक्त जो है वो दिया मेरे लिए और ऑडियंस के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया कि हनुमान जी के बारे में तो मैं मतलब मेरा मन करता है मैं और ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ, तो आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ बात लोगों तक पहुँचेगी, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। जरूर, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, ताकि हर एपिसोड आप मिस ना कर पाओ, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के एपिसोड बने रहेंगे। तो राम राम दोस्तों।